हाय फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 123 जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल की बात करता है। सेक्शन 115 पे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 123 इसकी बात करेंगे हम। 115 पे ऑलरेडी बना चुके हैं। और ये जो एविडेंस एक्ट का सेक्शन था, सेक्शन 117 जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल की बात करता है। देखिए, अगर आप लीगल प्रोफेशन में हैं तब भी वीडियो आपके लिए जरूरी है, नहीं है तब भी आज के जमाने के अनुसार वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई बेयर एक्ट हो तो ले लीजिए, नहीं है तो भी आराम से लेक्चर को सुनिए, सारा चीज मैं आपका क्लियर कर दूंगा इस सेक्शन से रिलेटेड। मेरे पास एक बेयर एक्ट यूनिवर्सल की, देखिए सेक्शन क्या बात करता है। स्टॉपेल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी। स्टॉपेल ऑफ एक्सेप्टर, देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 लोग होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 लोग होते हैं। पहला कौन होता है? एक होता है एक्सेप्टर, एक होता है ड्रावर, अभी बता दे रहे हैं इनका मतलब क्या होता है। एक होता है पेई। यहां 3 लोगों की बात की गई है। देखिए 3 प्रोविजन है, एक एक्सचेंज का बिल ऑफ एक्सचेंज, एक बेली और एक लाइसेंसी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं, एक्सेप्टर, ड्रावर, पेई। इसका मतलब पहले आपको बता दे रहे हैं। जैसे आपका अगर किसी बैंक में अकाउंट है, जनरली आज के समय में सबका अकाउंट होता है बैंक में, तो अगर आपके पास कोई चेक है, आप वो चेक किसी को इशू करते हैं, किसी को देते हैं, तो आप क्या हो गए? ड्रावर। आपने चेक पे साइन किया, अमाउंट भरा, आप ड्रावर हो गए, आपने चेक किसी को दे दिया। मान लीजिए ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका बैंक मान लीजिए, हम बना देते हैं, ये आपकी बैंक है। क्या है? बैंक है। अब ये ए है, ए को बी को कितना पेमेंट देना है? 1 लाख रुपए पेमेंट करना है। ए को बी को 1 लाख रुपए पेमेंट करना है, ठीक है। ए को बी को कितना पेमेंट करना? 1 लाख रुपए। तो कैश ना दे करके एक चेक इशू करता है। ए बी को एक चेक इशू करता है। बी क्या हो गया? पेई। ए आपका क्या हो गया? ड्रावर। बी क्या हो गया आपका? पेई। बैंक आपका क्या हो गया? एक्सेप्टर, जो उस चेक को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 लोग होते हैं। कौन कौन होता है? एक ड्रावर जो उसको ड्रा करता है, एक पेई जिसको पे करना होता है, एक एक्सेप्टर जो उसको एक्सेप्ट करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं बेली। एक वर्ड की है, ये पहला पॉइंट हो गया जो इस सेक्शन में यूज किया गया। दूसरा पॉइंट इस सेक्शन में क्या है? बेलर और बेली की बात की गई है। तीसरा पॉइंट लाइसेंसर और लाइसेंसी की बात की गई है। ये 3 लोगों की यहाँ पे बात की गई है, बेलर और बेली, बिल ऑफ एक्सचेंज और लाइसेंसर और लाइसेंसी की बात की गई है। देखिए सेक्शन को एक बार पढ़ लेते हैं। नो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी परमिटेड। शैल वर्ड यूज किया गया, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मैंडेटरी है। टू डिनाई दैट द ड्रॉवर हैड अथॉरिटी टू ड्रा सच बिल और इंडोर्स इट। मतलब वो उसको क्या करेगा? उसके पास अथॉरिटी थी, मतलब ये जो एक्सेप्टर है, जैसे ये बैंक है, तो बैंक क्या डिनाई नहीं करेगा कि ए ने जो चेक आपने बना के दिया, चूंकि ऑलरेडी बैंक ने इशू किया था आपको, तो आपके पास अथॉरिटी थी, तो आपने जो चेक बना के दिया है, तो बैंक बी जब उस चेक को बैंक में लगाएगा तो बैंक लेने से मना नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट करने से मना
नहीं करेगा अगर सारी चीजें सही होंगी तो। नो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी परमिटेड टू डिनाई दैट ड्रॉवर हैड अथॉरिटी टू ड्रा, कि उसके पास अथॉरिटी नहीं थी। ये बैंक कभी ऐसा नहीं कहेगा। परमिटेड टू डिनाई दैट ड्रॉवर हैड अथॉरिटी टू ड्रा सच बिल और टू इंडोर्स इट, मतलब वो उसके पास अथॉरिटी थी कि नहीं थी, उसको बैंक कभी मना नहीं करेगा। नॉर शैल एनी बेली और लाइसेंसी बी परमिटेड टू डिनाई दैट हिज बेलर और लाइसेंसर हैड at the time when the bailment or license commenced authority to make such bailment or grant such license। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको समझ में आ गया। बेलर और बेली और लाइसेंसर और लाइसेंसी, मतलब बेलर और बेली समझा देते हैं। जैसे ये मेरा मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर आपने हमसे कहा कि आप हमको उधार दे दीजिए 10 मिनट के लिए, मैंने आपको उधार दे दिया, ठीक है, ले लीजिए। अब मैं क्या हो गया, बेलर, आप क्या हो गए, बेली। ये बेलर और बेली का कॉन्सेप्ट है। लाइसेंसर और लाइसेंसी का कॉन्सेप्ट आपको बता दें। जैसे मान लीजिए मैं 4 व्हीलर से जा रहा हूँ कहीं पे, और आप मेरे दोस्त हैं या कोई और व्यक्ति है, रास्ते में मुझे गाड़ी कहीं खड़ी करना है, मान लीजिए आपके घर के सामने ही आपका पार्क वगैरह है, जो भी है, मैं आपसे परमिशन ले लेता हूँ, क्या मैं अपनी गाड़ी यहाँ 1 घंटे के लिए आपके इस जो भी आपकी लैंड है वहाँ पे खड़ा कर सकता हूँ? आपने परमिशन दे दिया, हाँ, तो आप क्या हो गए, मैं क्या, आप हो गए लाइसेंसर और मैं हो गया लाइसेंसी। दोनों में जो डिफरेंस होता है, एक चीज का डिफरेंस होता है पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। पोजीशन, जैसे आपने मेरा मार्कर लिया, तो आप देखिए, जो आपने मेरा मार्कर लिया तो ये पोजीशन डिलीवर हो गया आपके पास। इस मार्कर का पोजीशन, आप बेलर और बेली में क्या होता है कि पोजीशन डिलीवर हो जाता है, इसमें पोजीशन डिलीवर नहीं होता है। पोजीशन तो आपके पास ही है उस जमीन का जहां पे मैंने अपने कार को पार्क किया है, लेकिन पोजीशन आपके पास है, लेकिन यहाँ मतलब जो डिफरेंस होता है, इसमें पोजीशन की डिलीवरी हो जाती है, जो भी सामान है इसमें डिलीवरी नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लें तो जब तक ये मार्कर मेरा आपके पास रहेगा तब तक कोई भी डैमेज इस मार्कर में होता है तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। लेकिन यहाँ पे उस जो जमीन पे उसने अपनी कार खड़ी किया है तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लो लेवल की होती है, उस हिसाब से नहीं होती, क्योंकि वहां पे पोजीशन की डिलीवरी नहीं होती है। तो अब आप ये नहीं कह सकते, मान लो मैंने मार्कर आपको दिया, उसके बाद जो है ये मार्कर आपने 10 मिनट के लिए आपने लिया था या 2 दिन के लिए लिया था, बाद में ये नहीं कह सकते कि आपके पास पावर नहीं थी, आपका मार्कर नहीं है। मार्कर की जगह पे आप कोई सामान ले लेते हैं, गाड़ी लोग उधार मांग के लेके जाते हैं या कुछ भी होता है, या बाद में जो लाइसेंसर और ये लाइसेंसी बाद में, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो जमीन है जहाँ पे आपने मुझे गाड़ी खड़ी करने के लिए परमिशन दिया वो आपकी नहीं है, आपके पोजीशन पे हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि जमीन आपके पोजीशन में नहीं है। तो ये सेक्शन जो है आपका 123 बात करता है, इसमें 2 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज मे डिनाई that bill was really drawn by the person by whom it purport to have been drawn। मतलब जैसे कभी कभी आप लोग देखते हैं कि फ्रॉड होता है, लोग किसी का चेक चोरी कर लेते हैं और उसी के हिसाब से कॉपी करके साइन बना के उसके बाद इशू कर देते हैं, बैंक से पैसा निकालने की कोशिश करता है। अगर बैंक को शक होता है कि जिस व्यक्ति को उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉन करना चाहिए था उस व्यक्ति ने नहीं किया है, साइन मिसमैच है या कोई और दिक्कत है, तो उस कंडीशन में वो चेक को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अन्यथा बैंक की ये ड्यूटी है, अगर ड्रावर चेक इशू करता है, सारी चीजें सेम है, तो बैंक कभी डिनाई नहीं करेगा। ये पहला एक्सप्लेनेशन बात करता है। दूसरा बात करता है, इफ बेली डिलीवर द गुड बेल टू द पर्सन अदर देन बेलर ही मे प्रूव दैट सच पर्सन हैड अ राइट टू देम अगेंस्ट द बेलर। मैंने आपको मार्कर दिया, आपने क्या किया, ये मार्कर किसी और को दे दिया, मुझे वापस नहीं किया। आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको प्रूव करना होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ बेली डिलीवर द गुड बेल टू द पर्सन अदर देन बेलर, आप हमको वापस नहीं कर रहे हैं, किसी और पर्सन को कर रहे हैं। ही मे प्रूव दैट सच पर्सन हैड अ राइट टू देम एज अगेंस्ट द बेलर, उसके पास हमसे ज्यादा राइट है, मतलब हमसे सही राइट है उसका। जैसे आप लोग देखते होंगे कि लोग चोरी कर लेते हैं किसी का सामान, जैसे मान लो ये मेरा मार्कर है और मैं किसी के यहाँ से उठा लाया, ठीक है, अब मैंने ये मेरे दोस्त ने मांगा, मैंने उसको दे दिया। अब उसके बाद ये मार्कर जब
आप आपके मतलब उस आदमी को पता चला तो उसने कहा कि ये तो मेरा मार्कर है, वो आपके यहाँ मान लो आया तो उसको पता चला कि ये तो मेरा मार्कर है, तो उसने सारी चीज़ें दिखाई, आपने उसको दे दिया। लेकिन आपको वापस किसको करना था? मुझको करना था, लेकिन आपने किसको वापस कर दिया? उस व्यक्ति को वापस कर दिया। तो ये आपको प्रूव करना होगा कि हाँ ये मार्कर उसका था, आपका नहीं था, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल इस सेक्शन में 123 में दिया हुआ है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर भी कोई क्वेश्चन हो वीडियो से रिलेटेड आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।